अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आए स्टार्ट करते हैं फाइनेंस एक्ट 2024। वह पहला कॉन्सेप्ट तो ये कि बाज बच्चे ये भी सोचते हैं कि सर हम हैं 2025 में, तो फाइनेंस एक्ट 2024 का क्यों बढ़ रहा है। असल में यूके में 1 साल पुराना फाइनेंस एक्ट होता है, हर जगह ऐसा ही है। तो 25 के अंदर फाइनेंस एक्ट जो पढ़ा जाएगा 2024 का होगा। आज के इस डेमो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ये फाइनेंस एक्ट 2024 कितनी अटेम्प्ट्स के लिए, कौन कौन सी अटेम्प्ट्स के लिए वैलिड है। इंटायर टैक्सेशन के कोर्स में एएसए एग्जैक्टली आपको क्या ऑफर करता है, जो एएसए के हमारे कॉलेज के टैक्सेशन के पेपर को बहुत ही यूनिक, डिफरेंट बनाता है, जो जाहिर सी बात है स्टूडेंट की सारी रिक्वायरमेंट को हर लिहाज से मीट करता है। हमारे लेक्चर्स प्रिसाइज होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं, बहुत लंबे लेक्चर्स नहीं होते हैं। क्योंकि मेरा मानना ये कि जहां लेक्चर का ड्यूरेशन बहुत लंबा हो जाता है वहां स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। इसीलिए हमारा एक लेक्चर ऑन एवरेज आपको 40 मिनट्स, आई वुड से मैक्सिमम जाएगा तो 45 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। और आप स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो भाई ये लेक्चर 30 से 35 मिनट का हो जाएगा, 30 to 35 मिनट्स। तो बहुत ही आइडियल टाइम रखा है, क्योंकि जहां लेक्चर्स 1 आवर को क्रॉस करता है, आई हैव सीन स्टूडेंट दे जस्ट लूज द इंटरेस्ट। और टैक्स का पूरा सिलेबस कितने लेक्चर्स में कंप्लीट होगा, ये सारी बातें वन बाय वन हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। प्लस आज के लेक्चर के अंदर हम पेपर पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे और हम आज स्टार्ट भी कर देंगे अपना सिलेबस। सबसे पहले स्टूडेंट, फाइनेंस एक्ट 2024 की बात करें तो ये वैलिड है जून 25 की अटेम्प्ट के लिए, सितंबर 25, दिसंबर 25 एंड मार्च 26। 4 अटेम्प्ट्स तक एक फाइनेंस एक्ट वैलिड रहता है। आगे चलते हैं, हम अभी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी की बात करते हैं, जहां मैं खुद आपका टीचर, टैक्सेशन का टीचर, आपको इंटायर सिलेबस इंशाल्लाह हम लेके चलते हैं। तो इंटायर टैक्स को हम विद इन 75 अप्रोक्सीमेटली लेक्चर्स में कंप्लीट करते हैं। और अच्छी बात है कि ऑन एवरेज यू विल सी दैट ऑन एवरेज एक लेक्चर सिर्फ 40 मिनट्स का होगा, मैक्सिमम अगर जाएगा तो 45, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव लेक्चर लंबे नहीं होने चाहिए। हम कोई एक्टर थोड़ी है बाबा जो इतना लंबा बच्चा बैठ के हमें देखेगा, नहीं देखेगा। इसीलिए जो हमारा एएसए का थिंक टैंक है, वी कम अप विद द सोल्यूशन, क्या लेक्चर्स लंबे नहीं होने चाहिए। अच्छा जी, अगली चीज, ये तो पहली प्रोडक्ट होगी भाई जो आपको मिलेगी, इंटायर कोर्स विद इन 75 लेक्चर्स, जहां एक लेक्चर ऑन एवरेज सिर्फ 45 मिनट्स का, और तो अनु की चाहिए। खैर आगे चलते हैं। सेकेंड प्रोडक्ट जो आपको मिलेगी, यू विल गेट द फोकस नोट्स ऑन फाइनेंस एक्ट 2024, जहां एंटायर सिलेबस हम आपको 60 पेजेस में कवर करके देते हैं, ठीक है जी। बट उन पेजेस को कैसे यूटिलाइज करते हैं वो हम आपको सिखा रहे होते हैं। तीसरी चीज जो हम कवर करते हैं कैपलाइन की किट कवर की जाएगी, वो भी कौन सी, फाइनेंस एक्ट 2024 वाली, क्योंकि यही तो हमारे लिए रेलेवेंट है। अच्छा, ये मेरी जो वर्ल्ड, मैं कहूंगा लाइफ टाइम अचीवमेंट जो टैक्स के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव की है, दैट इज वर्ल्ड टॉप। 99 मार्क्स स्टूडेंट हमारे अचीव कर चुके हैं इसमें। तो आप चेक कर सकते हैं, अगर वर्ल्ड टॉप आ सकता है तो सर आपके 50 तो आंखें बंद करके आ जाएंगे कभी कभी, लेकिन आपने आंखें खोलनी भी है। ओके खैर, आगे चलते हैं। इसके अलावा हम आपको मजीद क्या प्रोडक्ट देते हैं जी, उस पर आते हैं। ये हमारी पांचवी प्रोडक्ट बड़ी यूनिक प्रोडक्ट है जी, वीकली लाइव रिवीजन क्लासेस। मैं आपको वीकली लाइव रिवीजन क्लासेस के अपने ऑब्जेक्टिव्स बता देता हूँ। ऑफ कोर्स ये वीकली लाइव रिवीजन ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव, वीकली लाइव रिवीजन क्लासेस के का पहला ऑब्जेक्टिव, इंटायर टेक्स्ट के सिलेबस को रिवाइज करवाना विद इन 18 to 20 आवर्स। लो दसो, क्या बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि भाई हमें सिर्फ अपने 18 से 20 घंटे दे दो लाइफ,
हम आपको पूरा टैक्स का सिलेबस रिवाइज करा देंगे, और क्या चाहिए। ये पहला ऑब्जेक्टिव कि पूरे टैक्स का सिलेबस आपको रिवाइज कराना है। ऑब्जेक्टिव नंबर 2, सर कैपलन की किट फाइनेंस एक्ट 2024, किसी भी सवाल में, किसी भी सवाल में कहीं भी कोई मसला हो किसी भी बच्चे को, यू जस्ट नीड टू आस्क द क्वेश्चन। अगर हमने पहले तो हम वो सारे सवाल ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में कवर कर चुके होते हैं, अगर हमने उस सवाल को कवर नहीं किया तो भाई उस क्वेरी को प्रॉपरली लाइव रिवीजन क्लास में डिस्कस किया जाएगा। नो मैटर जितने मर्जी ये सवाल लेकर आ जाएं किट में से, सब डिस्कस किए जाते हैं वीकली लाइव रिवीजन क्लासेस। ये तो हो गया सेकंड ऑब्जेक्टिव। वीकली लाइव रिवीजन क्लास का तीसरा ऑब्जेक्टिव, हम आपको एक किस्म का ना वीकली टीचर के साथ इंटरैक्शन की एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। क्या देखो, हर वीक आप अपने टीचर के साथ क्या कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं, हमारी वीकली लाइव रिवीजन क्लास नहीं है, क्लासेस है। वी स्टार्ट विद वन क्लास पर वीक, लेकिन बस अगले ही वीक से समझें वो एक क्लास दो क्लासेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो एटलीस्ट मेंटली रेडी हो जाए कि वीक में दो क्लासेस तो आपको वीकली लाइव रिवीजन मिलेंगी ही मिलेंगी। हाँ, अगर आप किसी वजह से वो वीकली लाइव रिवीजन क्लास मिस कर देते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग पोर्टल पे अपलोड हो जाती है, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। प्लस भाई हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होता है जहां मैं पर्सनली खुद ही रिप्लाई करता हूं, कोई टीचर असिस्टेंट नहीं होता। वजह, और मेरे भाई जब एक चीज पढ़ाई मैंने है तो मैं ही बेहतर पोजीशन में हूं टू आंसर द क्वेरी रादर देन एनीवन एल्स। ठीक हो गया जी। अब पेपर पैटर्न को डिस्कस करते हैं, फिर सिलेबस में क्या है क्या नहीं उसमें आएंगे, और फिर इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द सिलेबस टुडे एज वेल। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टैक्स के पेपर पैटर्न पे आते हैं जी। हमारा सेक्शन ए है जिसमें 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जी। एक सवाल, चार चॉइसेस, कोई एक ही ठीक होगा। अब ये जो सेक्शन ए है जिसमें 15 एमसीक्यूज हैं, ओ भाई सेक्शन ए आपके सिलेबस के किसी भी एरिया में से आ सकता है, एनी एरिया ऑफ द सिलेबस। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इंटायर सिलेबस को कवर करना है, किसी भी सिलेबस के एरिया को छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, ये सेक्शन बी में है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जी। तीन 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, टोटल मार्क्स 30 हैं। लेकिन सेक्शन बी के सवाल की स्ट्रक्चर क्या है बेटा, आपको आपका एग्जामिनर एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा सिनेरियो देगा सेक्शन बी में, और उस छोटे से सिनेरियो पे, उस नन्हे से उस प्यारे से सिनेरियो पे एग्जामिनर 5 एमसीक्यूज बनाता। यानी कि सवाल एक होगा, छोटा सा सिनेरियो, उस पर 5 एमसीक्यूज होंगे। जाहिर सी बात है हर एमसीक्यूज के 2 मार्क्स। तो इसी तरह से सेक्शन बी के तीनों क्वेश्चंस होंगे, यानी कि हर सेक्शन बी के सवाल में एक छोटा सा सिनेरियो, नन्ना सा प्यारा सा मुन्ना सा सिनेरियो, उस पे 5 एमसीक्यूज। ठीक है जी बेटा, हर एक के 2 मार्क्स। अच्छा, सेक्शन बी भी भाई आपके टैक्स के सिलेबस में से कहीं से भी आ सकता है। इट मीन्स पढ़ना सारा है यार। देखो, आ गए हो ना एसीसीए में, यार कंजूसी, पढ़ाई में कंजूसी नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, पढ़ाई में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। तो एनी एरिया ऑफ द सिलेबस सेक्शंस। अच्छा, ये भी बता दूं, सेक्शन ए और बी में, और भाई अगर आपको एक्सेल नहीं आता तो ए और बी में कोई प्रॉब्लम नहीं। सेक्शन सी पे आता है। सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, और सेक्शन सी में 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। एक 10 मार्क्स का सवाल है जो आपके सिलेबस के अगेन किसी भी एरिया में से आ सकता है, जो कि 10 मार्क्स का है। लेकिन सेक्शन सी के जो बाकी दो 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन है, 15 मार्क्स ईच, उसमें भाई कैटेगोरिकली एग्जामिनेशन टीम कहती है एक सवाल होगा इनकम टैक्स पे यानी कि इंडिविजुअल पे, और एक टैक्स होगा, एक सवाल होगा कॉर्पोरेशन टैक्स पे। ये तो पूरा सिलेबस है। इसका मतलब ये हुआ भाई, अगर पास होना है, ऑब्वियसली सब नहीं होना है, और अच्छे मार्क्स के साथ होना है, तो भाई आपको पूरा सिलेबस कवर करना है।
कोई चीज छोड़नी नहीं। लेकिन यार आप खुद सोचे ना तो लेक्चर्स इतने लंबे हैं, नोट्स इतने जबरदस्त हैं, प्लस वीकली लाइव रिवीजन क्लासेस हैं, प्लस द डे यू आर गोइंग टू ज्वाइन अस आपको हमारे एडमिन वाले एक प्लानर देते हैं। आपने बेटा उस प्लानर को फॉलो करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। आप प्लानर को फॉलो करते हैं, ऑटोमेटिकली द डे विल कम, आपका पेपर इंशाल्लाह फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हो जाएगा। लेकिन प्लानर को आपने फॉलो करना है, ठीक है जी। अब आते हैं जरा सिलेबस के ऊपर, और हम किस तरह से लेके चलेंगे उस पर भी बात करते हैं। और प्लस ये कोई चाय का कप नहीं है, पानी है, ठीक है। प्लस भाई ये भी मैं बता दूं, फिलहाल रमजान नहीं है, रमजान के आने में आई थिंक अभी वी हैव अराउंड, आई वुड से 2 हफ्ते बाकी हैं, 2 से भी थोड़ा ज्यादा बाकी हैं। इसलिए बता रहा हूँ भाई, ऐसा ना अल्लाह माफ करे आप लेक्चर रमजान में देख रहे हो, मतलब सर एक ही चल रहा है भाई, ऐसी कोई बात नहीं, इसलिए मैं कंफर्म कर दूं। बाकी ये लेक्चर यूट्यूब पे भी जाएगा, डेट देख लेना, ठीक है जी। अच्छा जी टैक्स के सिलेबस की बात करते हैं। इंटायर जो टैक्स का सिलेबस है उसमें एक एरिया है जो इंडिविजुअल्स का है। वो लोग जो बेचारे जॉब करते हैं वो कैसे टैक्स देते हैं, हम आपको पढ़ाएंगे। वो लैंडलॉर्ड, वो गरीब का बच्चा जो बेसिकली प्रॉपर्टीज खरीद के रेंट पर देता है और उसकी रेंटल इनकम आती है, वो रेंटल इनकम पे यूके में कैसे टैक्स देता है आपका भाई आपको बताएगा ना। वो शख्स जो अल्लाह माफ करे हलाल हराम की तमीज नहीं करता और इंटरेस्ट इनकम कमाता है, और उस इंटरेस्ट इनकम पे वो कैसे टैक्स देता है आपका भाई बताएगा ना आपको यार। वो इंडिविजुअल जो कहता है यार बड़े पैसे में, बस बड़ा पैसा मेरे पास, मैं बहुत कुछ करने के साथ मैंने बहुत सी कंपनीज के शेयर्स भी ले रखे हैं, और उन शेयर्स से मुझे डिविडेंड मिलता है। सवाल ये पैदा होता है कि यूके में जब एक इंडिविजुअल को डिविडेंड मिलता है तो वो इंडिविजुअल टैक्स कैसे देता है, अरे आपका भाई बताएगा ना आपको, टेंशन ना लो। एक इंडिविजुअल कहता है कि भाई मैं तो सोल ट्रेडर हूं, साडा ते अपना बिजनेस हैगा, मैं तो सोल ट्रेडर हूं भाई। ओए तू सोल ट्रेडर, तो यूके में एक सोल ट्रेडर कैसे टैक्स देता है आपका भाई बताएगा ना आपको। वो कहता है यार मैं तो एक पार्टनरशिप का पार्टनर हूं बाबा। तो भाई एक पार्टनरशिप के पार्टनर को जब पार्टनरशिप से प्रॉफिट का शेयर मिलता है, वो कैसे टैक्स देता है आपका भाई बताएगा ना आपको। ये सारी बातें आप सीखेंगे इंडिविजुअल के केस में। अगर एक इंडिविजुअल कहता है भाई हमारी तो पेंशन इनकम भी आती है, पेंशन इनकम पे कैसे टैक्स लगता है इंडिविजुअल के केस में, आपका भाई बताएगा ना यार, टेंशन क्या मेरा भाई, टेंशन नहीं। हाँ पढ़ना है आपने बस। तो ये वो सारी सोर्सेस ऑफ इनकम है मेरे भाई, जो हम इंडिविजुअल के केस में वन बाय वन डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लें। फिर हम जाएंगे कैपिटल गेन टैक्स पे। अबे जरूरी थोड़ी है कि हर बंदा जो है बेचारा जॉब भी करता हो, सोल ट्रेडर भी हो, भाई कैपिटल गेन भी तो हो सकता है ना। अगर एक इंडिविजुअल ने किसी कंपनी के शेयर्स बेच दिए उस पे होगा कैपिटल गेन, वो कैपिटल गेन पे कैसे टैक्स देगा आपका भाई बताएगा आपको। वो इंडिविजुअल जो कहता है मेरी ने यूके में अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, उस प्रॉपर्टी के बेचने पे उसको होता है कैपिटल गेन, वो कैसे कैपिटल गेन टैक्स पे करेगा आपका भाई बताएगा आपको, टेंशन ना ले। तो एसेट्स जो बेचे जाते हैं जिसपे कैपिटल गेन होता है, किस तरह के एसेट्स पे कैपिटल गेन होता है, किस तरह के एसेट्स पे कैपिटल गेन नहीं होता, सब बताएंगे आपको। इसके बाद हम चलेंगे आईएसटी, वाह मेरा भाई, वरासत। वरासत यूके में ना, हमारे कंट्री में तो फिलहाल इनहेरिटेंस टैक्स, वरासत का टैक्स आया नहीं है, प्लस हमारे यहाँ वरासत बांटने का अल्लाह माफ करे रवाज भी नहीं। दोनों बात है हमारे यहाँ ना, बस एक दूसरे के हक मारने का बड़ा रवाज है, माजरत के साथ, माजरत के साथ, माजरत चाहते हैं बाबा, बुरा लगे तो माजरत चाहते हैं, ठीक है जी, माजरत बिल्कुल माजरत। भाई देखे ना,
अब्बा जी को चाहिए, मादरत के साथ अब्बा जी को चाहिए भाई, अपनी लाइफ के अंदर ही औलाद का जो हिस्सा बनता है दे दो। और नहीं देना, कम से कम प्रॉपरली लिख कर तो जाओ किसको क्या मिलेगा। वरना हमारे यहाँ माजरत के साथ अब्बा जी ने बेटियों के हक खा लेने, ठीक है जी, और बड़े भाइयों ने बहनों के हक खा लेने, एंड में चित्तर खाएंगे, चित्तर खाएंगे, सॉरी सॉरी सॉरी। तो भाई तरीका यही है, जिसका जो हक बनता है दे दें। खैर वापस आते हैं। आइस्ट इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। यूके में अगर किसी को वरासत में कुछ मिलता है, मैं तो हैरान हूं यूके में वरासत में मिलता कैसे, वहां तो सिस्टम ही बड़ा अजीब सा उल्टा सीधा है, लेकिन चले खैर। मान लो भाई वरासत में किसी को कुछ मिला, दुआएं तो मिलने से नहीं, तो उस पे कैसे टैक्स दिया जाएगा? इनहेरिटेंस टैक्स। तो ये भी पढ़ेंगे भाई। और आईएसटी सिर्फ इंडिविजुअल्स पे लगता है भाई, ठीक है जी, कंपनीज में नहीं होता। इसके बाद हम जाएंगे वीएटी पे, वैल्यू एडेड टैक्स पे। फाइनेंस एक्ट 2024 में थोड़ा चेंज भी आया है वीएटी के अंदर, देखेंगे क्या चेंज है। देन विल गो टू कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स में बड़ा जबरदस्त चेंज है, मजा आएगा पढ़ते हुए, आसान टॉपिक। अच्छा, जो काम एक इंडिविजुअल करता है मोर लेस कंपनीज भी वो सारे काम करती हैं जॉब करने के अलावा। क्या मतलब? भाई अगर एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इनकम कमा सकता है तो कंपनी नहीं कमा सकती? बिल्कुल कमा सकती है। एक इंडिविजुअल बिजनेस करता है तो कंपनी भी तो बिजनेस करती है, हाँ ऐसा ही है। एक इंडिविजुअल के पास कैपिटल गेन आ सकता है तो कंपनी के पास भी तो कैपिटल गेन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो काफी रूल सिमिलर है, सवाए टैक्सेशन के। ऑफ कोर्स बहुत सी चीजें आपको सिमिलर मिलेंगी, डिफरेंसेस भी हैं, बट देयर आर सिमिलैरिटीज एज वेल। अगर इंडिविजुअल का टॉपिक किसी बच्चे का अच्छा हो तो कॉर्पोरेशन में उसको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। फाइनली बेटा सेल्फ असेसमेंट भी पढ़ेंगे, इंडिविजुअल्स के लिहाज से और कॉर्पोरेशन के लिहाज से। क्या मतलब? यार हम सेल्फ असेसमेंट में ये पढ़ेंगे टैक्स एक्चुअली एग्जैक्टली इंडिविजुअल ने, वहां की जो टैक्सेशन अथॉरिटी है यूके की, HMRC, उनको देना कब है भाई, कब देना है? तरीका क्या है? लेट पे करेंगे तो किस तरह के गिफ्ट आएंगे, कैसी पेनल्टीज हैं, कैसा इंटरेस्ट है, अल्लाह माफ करे जो देना पड़ेगा। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल्स के लिहाज से भी और कॉर्पोरेशन के लिहाज से भी। तो ये तो मतलब मैंने आपको एक ओवरव्यू पूरा दे दिया है सिलेबस का, कैसे लेके चलेंगे, क्या करेंगे। मजा बहुत आने वाला है, मैं बता दूं, फाइनेंस एक 2024 के अंदर। क्योंकि कुछ ऐसा नया लाए ना, ऐसा नया लाए, मैं क्या बोलूं आपको, दीवाने हो जाएंगे अब फाइनेंस एक्ट 2024 के। वेरिएंट जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, यूके वेरिएंट पढ़ा रहे हैं भाई। बाद बच्चों का ये भी सवाल होता है वेरिएंट कौन सा पढ़ा रहे हो, यूके। कोई और वेरिएंट पढ़ के आपको फेल होना है तो मुबारक, क्योंकि यूके वेरिएंट का सबसे अच्छा पासिंग रेट है, ठीक है जी। अब बेटा जरा सा आगे चलते हैं, और सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं ना सिलेबस में, बातें बातें बहुत होगी, बातें चलती रहेंगी मेरा भाई, ठीक है। अपना ऐसे ही स्टाइल है भाई, लोकल से बंदे हैं, यही स्टाइल चल रहा होता है, ठीक है जी। अब आप बोलो नहीं सर मुझे तो ऐसा टीचर चाहिए, सूटेड बूटेड हो, ये बड़े 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 ग्लासेस हैं, वो हो अच्छे से डिसेंट से ग्लासेस हो, सूटेड बूटेड हो, हाथ में सिगार हो, खुदा का खौफ करे, खुदा का खौफ करे। पढ़ ले, पढ़ ले भाई, पढ़ना है ना तुझे, पढ़। आ जाओ। यूके में एक इंडिविजुअल कैसे टैक्स देता है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑफ कोर्स हम टॉपिक्स पे आएंगे। आज की क्लास में हम थोड़ा बहुत जरूर सीखेंगे कि भाई किस तरह से एक इंडिविजुअल इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेगा, पे करेगा। ये थोड़ा बहुत जरूर सीखेंगे। और ये भी मैं बता दूं, इंटायर कोर्स बहुत आसान है। ये वो सिलेबस है जिसमें नंबर क्रंचिंग बहुत ज्यादा है, नंबर से न्यूमेरिक्स से भरा पड़ा है, दिल खुश हो जाएगा आपका। लेकिन मेरे भाई हम सिर्फ न्यूमेरिक्स पे ध्यान नहीं देते, एक एक एरिया थ्योरी का भी 100% कवर होता है। अरे यार 99 मार्क्स अगर मेरा एक बच्चा लाया तो ऐसे ही थोड़ी लाया यार, कुछ पढ़ा है तो होगा ना मेरा भाई, सोचे आप। खैर, तो पॉइंट ये, एक इंडिविजुअल यूके में कैसे टैक्स पे करता है, अब आते हैं उस पर। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, यूके में हर इंडिविजुअल टैक्स पे नहीं करता। यार ये क्या बात हुई सर? अबे भाई कमाएगा तो टैक्स पे करेगा ना, अबे बगैर कमाए कौन देता है टैक्स?
बताओ मुझे, कमाएगा तो टैक्स पे करेगा ना यार। तो पहली चीज देखिएगा, यूके में एक कॉन्सेप्ट है, द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज पर्सनल अलाउंस। अच्छा, ये पर्सनल अलाउंस है 12570, फाइनेंस एक्ट 24 में यही है। मैं आपको हल्का सा आइडिया दूं, ये आप देख सकते हैं, ये पूरी शीट हमारे पास, ये भाई फाइनेंस एक्ट 2024 ही है, टेंशन न लें आप। ये देख लें आप, ये सारे का सारा 24 जून 25 से लेके मार्च 26 तक वैलिड है। ये सारी चीजें यहाँ मौजूद है, ठीक है जी। ये सब आपको मिलेगा, ऑब्वियसली जो बच्चे एनरोल्ड हैं दे विल गेट ईच एंड एवरीथिंग, ये पूरे हमारे नोट्स, हर चीज, टेंशन ना ले वापस से। तो बेटा यूके में एक कॉन्सेप्ट है, द नेम इज पर्सनल अलाउंस, 12,570। हर वो इंडिविजुअल यूके में टैक्स देगा जिसकी इनकम 12,570 से ज्यादा है। टैक्स कौन देगा? जिसकी इनकम किससे ज्यादा है? 12,570 से ज्यादा है। अब अगला सवाल, टैक्स रेट कैलकुलेट कैसे करते हैं? पहले तो सुन लें भाई, पर्सनल अलाउंस भी गिवन होगा, और ये जो मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया है, ये सारे का सारा डॉक्यूमेंट एग्जाम में आपको गिवन होता है। ये सारा डॉक्यूमेंट आपको एग्जाम में गिवन होता है, आप इसकी टेंशन ना ले। अच्छा जी, ऑब्वियसली हमारे स्टूडेंट जो एनरोल्ड है उनको तो मिलेगा ही मिलेगा इंशाल्लाह। पर्सनल अलाउंस आ गया जी 12,570। अब इंडिविजुअल की जब हम बात करते हैं, इंडिविजुअल की जो सोर्सेस ऑफ इनकम है, इंडिविजुअल की जो सोर्सेस ऑफ इनकम है, देखिए भाई, एक इंडिविजुअल की ब्रॉड, आप कह लें, तीन तरह की सोर्सेस ऑफ इनकम है। एक नॉन सेविंग इनकम होती है उसकी, एक अल्लाह माफ करे सेविंग इनकम होती है, और फाइनली डिविडेंड इनकम। तो इंडिविजुअल की सोर्सेस ऑफ इनकम आ गई भाई तीन। तीन तरह से यूके में एक इंडिविजुअल कमा सकता है। नॉन सेविंग, सेविंग इनकम, नॉन सेविंग इनकम, सेविंग इनकम सिंपली मीन्स अल्लाह माफ फॉर इंटरेस्ट इनकम, एंड द फाइनली इज डिविडेंड इनकम। फाइनली इज डिविडेंड। अच्छा जी, अब नॉन सेविंग पे पहले बात करते हैं। नॉन सेविंग पे टैक्स रेट्स कैसे लगता है? तो सबसे पहले हम नॉन सेविंग की बात कर रहे हैं भाई। अच्छा, नॉन सेविंग की मैं एग्जांपल भी आपको दे देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, प्लीज पहले तो क्लियर कर लो। इंटरेस्ट इनकम इज सेविंग इनकम, इंटरेस्ट इनकम इज सेविंग इनकम, इंटरेस्ट इनकम इज सेविंग इनकम, इंटरेस्ट इनकम इज सेविंग इनकम। और भाई डिविडेंड इनकम इज डिविडेंड इनकम। तो ये भी सुन ले भाई, जो ना इंटरेस्ट इनकम है ना डिविडेंड इनकम है वो नॉन सेविंग है। जो ना इंटरेस्ट इनकम है ना डिविडेंड इनकम है वो नॉन सेविंग है। लो दोस्तों, सिंपल है ना। जो ना इंटरेस्ट इनकम है ना जो डिविडेंड इनकम है वो क्या है? वो नॉन सेविंग इनकम है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं भाई, नोट कर लो बस जल्दी से, नॉन सेविंग की एग्जांपल ले ले। नॉन सेविंग इनकम, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट इनकम, नॉन सेविंग है। प्रॉपर्टी इनकम मींस रेंटल इनकम की हम बात कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज इंडिविजुअल रेंट पर दे देता, तो रेंटल इनकम नॉन सेविंग है। इनफैक्ट पेंशन इनकम ऑल्सो फॉल्स इन नॉन सेविंग। फोर्ड, अगर कोई सोल ट्रेडर है वहां से प्रॉफिट कमा रहा है तो नॉन सेविंग है। आप किसी पार्टनरशिप के पार्टनर है, वहां से जो प्रॉफिट का हिस्सा आपको मिल रहा है दैट इज नॉन सेविंग। तो ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी किसकी, नॉन सेविंग इनकम की। अब नॉन सेविंग इनकम में टैक्स कैसे लगता है, टैक्स कैसे अप्लाई होता है? तो यूके में बैंड्स का सिस्टम होता है। ये बैंड्स कैसे काम करते हैं सीखते हैं। एक होता है बेसिक रेट। बेसिक रेट बैंड मीन्स जो कि 1 पाउंड से स्टार्ट होगा, 37,700 तक चलेगा, और टैक्स का जो रेट है, बात किसकी हो रही है, नॉन सेविंग की, 20%। ये बैंड कैसे काम करते हैं, हाउ दिस बैंड वर्क्स, विल लर्न। हायर रेट 37,701 से जाएगा 1,25,140 तक। एप्लीकेबल टैक्स रेट 40% है। एडिशनल रेट,
1,25,141 प्लस अबव कोई लिमिट नहीं है 45%। ये तो बैंड्स है और ये रेट्स एग्जाम में गिवन होता है। और ये किसकी बात हो रही है? नॉन स्विमिंग की। अब ये अप्लाई कैसे होता है? एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे ना, ऐसे मजा नहीं आएगा। मैं बता रहा हूं आपको। बाबा इससे थोड़ी विजुअलाइज कर सकते हो। इससे अगर आपको विजुअलाइज करना आ जाए कि किस तरह से रेट लगेगा, कैसे मैं इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालूंगा, और माँ सदके, ओए तेरे 99 नहीं 100 नंबर आने चाहिए, 100। अगर तू इसको देख के विजुअलाइज कर ले यार, ऐसे थोड़ी होता है मेरे भाई। चाय रख दो, चाय रख दो, तरीके से पढ़ लो, ठीक है? पढ़ने का टाइम हो रहा है, पढ़ाई पे ध्यान दो बाबा। हाँ। और ये चाय पीने का कोई फायदा नहीं है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? चाय मीन्स आप एक तेजाब पी रहे हो, अल्लाह माफ करे, माजरत के साथ, हाँ? तो चाय को तो आप रिप्लेस कर दो ब्लैक कॉफी से। पूछ लो अपने डॉक्टर से जिनको आप फॉलो करते हो, वो बताएगा आपको कि क्या बेहतर है, हाँ? अच्छा जी, देखिएगा। मान लो मिस्टर वाई नाम का कोई शख्स है। इस बेचारे की एम्प्लॉयमेंट इनकम है, मान लो इसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है 40,000 पाउंड। बेचारा 40,000 पाउंड इसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है। और ये कह रहा है भाई मुझे इनकम टैक्स लाइबिलिटी निकाल दो। मिस्टर वाई 40,000 इनकम है बेचारे की, हाँ? कह रहे हैं यार इनकम टैक्स लायबिलिटी, भाई भाई मेरी इनकम टैक्स लायबिलिटी निकाल दो। आपने निकाल देते हैं, क्या मुश्किल है? आइएगा। इंप्लॉयमेंट इनकम, नॉन सेविंग इनकम, ठीक है? फिलहाल तो हम उसी को पढ़ रहे हैं भाई। देखिए अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं ये टैक्स रेट्स कैसे लगते हैं, फिर हम एक एक सोर्स को इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। टेंशन ना लें। 40,000 की इंप्लॉयमेंट इनकम आ गई। अच्छा भाई, जो आगे चल के लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे वो करने ही हमने स्प्रेडशीट पे, तो उसकी आप टेंशन ना लें। आप एडमिशन लें बस हमारे पास, ऑफ कोर्स। बाकी हम पे छोड़ दें। जिस डायरेक्शन में लेके चलें उसमें चलें, इंशाल्लाह पेपर निकलेगा फ्लाइंग कलर्स के साथ, उस पर आप टेंशन ना लें। पढ़ने वाले तो बनो ना यार। सिर्फ बातों से थोड़ी पढ़ाई होती है, यू हैव टू डू इट। अच्छा जी, बात करते हैं। एम्प्लॉयमेंट इनकम 40। सवाल कि क्या इस इंडिविजुअल ने सारे 40 पे टैक्स देना है, या इसने टैक्स, अबे टैक्स तो देना है, पूरे 40 पे टैक्स नहीं लगता। पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले। यूके में मिलेगा आपको पर्सनल अलाउंस। तो पहले भाई पर्सनल अलाउंस माइनस होगा 12,570। इसके बाद जो आंसर आता है उसको कहते हैं टैक्सेबल इनकम। ये वो इनकम है जिस पे लगेगा टैक्स। ये वो इनकम है जिस पे लगेगा टैक्स। 40 माइनस 12,570। और टैक्सेबल इनकम आ रही है भाई 27,430। क्या बात! टैक्स लगेगा, वाई टैक्स देगा, वाई का अब्बा भी टैक्स देगा, 40 पे नहीं, 27,430 पे। अब ये जो 27,430 है, ये एक्चुअली फॉल करता है बेसिक रेट में। एप्लीकेबल टैक्स रेट कितना है? 20%। और ये रेट बार बार कह रहा हूं भाई, एग्जाम में गिवन होंगे, हाँ? ये लो भाई, ये आगे इसकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी 27,430 का 20%। लेते हैं भाई इसके 20%। ये आ रहा है 5,486। क्या बात! खत्म सवाल, खत्म, बड़े खत्म से, अबे खत्म मेरे भाई। मिल गए तेरे को 2 मार्क्स। 48 और चाहिए पास होने के लिए, और बोल। यू जस्ट नीड 48 मोर। खैर चल आगे चलते हैं, टेंशन ना ले मेरे भाई। अरे सर हम टेंशन लेते भी नहीं, क्या बात है? हमारे स्टूडेंट में पता, अल्लाह का करम है, टेंशन नहीं लेते हम। टेंशन को टेंशन देते हैं बाबा, टेंशन क्यों नहीं होती इसको? टेंशन किस बात की मेरे भाई? देखो आप टेंशन ले लो, ठीक है, ले लो ले लो। क्या टेंशन लेने से आपके मसले हल हो जाएंगे? नहीं, नहीं होंगे, उल्टा और कॉम्प्लिकेटेड होंगे। इनफैक्ट आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे टेंशन लेके। लो दोस्तों, बट टेंशन तो नहीं लेने की ना भाई। टेंशन मत लो, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई। आओ एक और सवाल करते हैं, बात क्लियर होगी। अब एक बच्चा सोच रहा है कि सर
अगर इसकी इनकम 40 नहीं होती, 90 होती तो क्या होता। आओ आओ भाई आओ। मिस्टर वाई की ना तरक्की हो गई। इसको लग गई इसकी माँ की दुआएं, जो आजकल लोग लेना नहीं चाहते। हालांकि माँ की दुआएं ना डिफरेंस मेकिंग होती हैं बहुत ज्यादा। लीजिएगा जरूर। ठीक है, पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है माँ की दुआओं को होना। फिर साइड से बात, अब्बा की दुआएं। मिस्टर भाई 90,000 मेरे भाई, 90,000 एम्प्लॉयमेंट इनकम। फर्क देख ले बेटा, 40 कमा रहा था, माँ की दुआएं नहीं थी। अकल आ गई, माँ की दुआएं ले ली, सैलरी होगी 90,000 पाउंड। क्या बात है, क्या बात। कह रहे हैं इनकम टैक्स लायबिलिटी, हम निकालते हैं इसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी। रिक्वायरमेंट है भाई इनकम टैक्स लायबिलिटी। आ जाओ भाई आ जाओ, पहले तो क्लियर कर लो। पूरे 90 पे टैक्स नहीं लगेगा। पहले माइनस होगा क्या 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 नाम है, पर्सनल अलाउंस। क्या बात है, हम बढ़ने लग गए हाँ, माशाल्लाह। पढ़ लो भाई पढ़ लो। और एम्प्लॉयमेंट इनकम नॉन सेविंग इनकम है। पर्सनल अलाउंस कितने हैं, 12,570। इसके बाद आएगी बेटा टैक्सेबल इनकम। तो यार 90 में से ना 12,570 माइनस कर दो भाई, आ रहा है 77,430। अब कहानी अब है असल गेम। सवाल ये कि सर इस बंदे की इनकम है टैक्सेबल 77,430, क्या हम इस पे डायरेक्टली 40% लगाएंगे, क्योंकि ये तो बेसिक रेट बैंड की जो लिमिट है जो कि 37,700 है उससे ज्यादा है। तो कॉन्सेप्ट सुन लो, रूल सुन लो भाई। पहले बेसिक रेट बैंड यूटिलाइज होगा, उसके बाद नंबर आएगा हायर रेट बैंड का। अगर आप ध्यान से देखें तो हायर रेट बैंड 1 पाउंड से शुरू नहीं हो रहा, 37,701 से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिएगा कैसे निकलेगी इनकम टैक्स लायबिलिटी। इनकम टैक्स लायबिलिटी, बेसिक रेट 37,700 का 20%। डायरेक्टली हायर रेट बैंड का रेट अप्लाई नहीं होता, बेसिक रेट बैंड खत्म होगा तो हायर रेट आएगा। ये आ रहा है 7,540। ये आ रहा है 7,540। अब सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, अब करना क्या है, देखो। इस बंदे की टैक्सेबल इनकम है 77,430। टैक्सेबल इनकम कितनी है, 77,430। भाई उसमें से ना 37,700 पे हम टैक्स निकाल चुके हैं। इस बंदे की टैक्सेबल इनकम है 77,430, जिसमें से हम 37,700 पे टैक्स कैलकुलेट कर चुके हैं और बेसिक रेट बैंड हो गया खत्म। अब क्या करेंगे, अब बेटा 77,430 में से पहले माइनस करूंगा 37,700। 77,430 माइनस 37,700। बेटा मेरे पास आ रहा है 39,730। नजर नहीं आ रहा होगा, इतना बड़ा कैमरा नहीं, इतनी रेजोल्यूशन थोड़ी है कि सर ऐसा कैमरा लगाएं कि आपकी रगे भी नजर आ रही हो। भाई तबीयत सेट है, रगे नजर आ रही हो, तबीयत सेट है कि सर पानी पी रहे हो अंदर जा तो पानी नजर आ रहा हो। भाई ऐसे कैमरे नहीं होते, हल्का हाथ रख लो। क्या चाह रहे हो, क्या चाह कह रहे हो भाई। 77,430 में से 37,700 माइनस करें, ये आता है 39,730। ये अब आएगा हायर रेट। क्या बात है, 39,730 लगा दो बेटा 40। अब आएगा 40%। ये आ रहा है बेटा 15,892। चलो जी, ऐड कर दो बेटा, आपके पास आ जाएगी इनकम टैक्स लायबिलिटी, दैट इज 23,432। कितनी आ रही है, 23,432। अब बेटा सबको, सबके लिए एक छोटा सा होमवर्क। मान लो मिस्टर वाई है भाई,
और एम्प्लॉयमेंट इनकम है 92,000। चलो जी, आपको इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालनी। भाई ये होमवर्क है, सबने करना है, ठीक है। अगर कोई बच्चा यूट्यूब पे देख रहा है वीडियो, चैनल क्या देख रहा है, वीडियो देख रहा है हमारी, भाई वहां पे सॉल्व करके आंसर दे दो हमारा। कि अगर मिस्टर वाई की एम्प्लॉयमेंट इनकम 92,000, ठीक है, मतलब वाई को ना थोड़ी और दुआएं लग गई, चेक कर लो। 40 से ना 90 पे आया, अब 90 से 92 पे चला गया, 2,000 बढ़ेगा। ठीक है, ये मुझे लग रहा है इसको इसकी बेगम की दुआएं लग गई। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, बेगम की दुआएं लगी तो थोड़ा सा इजाफा हो गया इनकम के अंदर। खैर वापस आता है इनकम, इसका मतलब ये नहीं कि बेगम की दुआओं से सैलरी में थोड़ा सा इजाफा होता है, मैं वैसी बात कर रहा हूँ। अब माँ की दुआएं तो फिर माँ की है ना यार। खैर भाई, आपने ना इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। मैं चीज़ें रिपीट कर दूं, आपको सारे का सारा सिलेबस एएसए में, अबील स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी में, मैं खुद ही पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। पूरा सिलेबस मिलेगा भाई विद इन 74 लेक्चर्स, 75 लेक्चर्स अप्रोक्सीमेटली। और एक लेक्चर मैंने कहा ऑन एवरेज 40 मिनट का होगा। फाइनेंस एक्ट 2024 में आपको मजा बहुत आने वाला है, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। कुछ ऐसा नया लाए ना, कुछ ऐसा नया लाए, आप देखिए, आई मीन इट। दवाई मचा देंगे, अल्लाह माफ कर, मतलब पढ़ाई के अंदर दवाई मचा देंगे बाबा, वरना हमने क्या तबाही मचानी, अल्लाह माफ करे। तो रिलैक्स, मजा आएगा। सेक्शन सी के लिए स्प्रेडशीट, चलो टेंशन नोट। कैसा, मुझे स्प्रेडशीट का कुछ नहीं आता तो क्या फर्क पड़ता, आपका भाई सिखाएगा ना आपको। आपको सिर्फ एडमिशन लेके हमारे प्लानर को फॉलो करना है, और वीकली लाइव रिवीजन क्लास कोशिश करेंगे अटेंड कर लें। नहीं अटेंड हो रही भाई, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अटेंड कर ले, मजा आएगा, हाँ मजा आएगा। अच्छा जी, मैं यहाँ पे अपने कॉलेज के नंबर भी दे देता हूँ भाई, अगर आप हमारे एएसए के एडमिन से कांटेक्ट करना चाहें। एएसए एडमिन नंबर, जो भाई मुझे याद है, 03333666214। अगर कोई आउटसाइड पाकिस्तान है तो फिर 0092 के साथ 333366214। एक और नंबर भी है जी, वो मैं वीडियो के साथ हम दे देंगे इस पे। कोई और सवाल हो तो मोर देन वेलकम, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।